क्या आप जानते हैं कि आपको, जी हाँ, आपको इस दुनिया में लाने के लिए भगवान ने एक ऐसी शक्ति बनाई जिसको अंदर से भगवान ने पूरा किया, पूरी तरीके से उसे सजाया, संवारा, तैयार किया ताकि एक दिन वो शक्ति आपको इस दुनिया में ला सके। और ना ही सिर्फ ला सके पर आपको इस दुनिया में तैयार कर सके एक दिन आप, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो और एक काबिल इंसान बनो। काबिल इंसान का मतलब कि आप इस दुनिया में आपके अंदर की काबिलियत है, आपके अंदर के जो प्यार है वो फैलाओ और आपके होने से जो बाकी की जिंदगियां हैं आसपास, आप वो जिंदगी को भी पालने पोसने में मदद करो। तो मैं वो कौन सी शक्ति की बात कर रही हूँ और भगवान ने वो ऐसी कौन सी शक्ति बनाई जिसको अंदर से पूरा तैयार किया है, जिसको पूरी दुनिया की ताकत दी है ताकि एक दिन वो आपको इस दुनिया में ला सके और आपको ये ज़िंदगी दे सके। ज़िंदगी का इतना खूबसूरत तोहफा, ज़िंदगी आपका होना आज की डेट में यही सब कुछ है। ज़रूरी नहीं कि आपका होना मतलब आपको कामयाब होना या आपको अमीर होना या आपको एक हायर पावरफुल पर्सन होना, बस आपका होना ही काफ़ी है क्योंकि आप एक ज़िंदगी ही हो। और आपको आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए भगवान ने शक्ति बनाई, एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया का दर्द तकलीफ को सहकर और ज़िंदगी को जीने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाकर आपको इस दुनिया में ला सके। तो मैं बात कर रही हूँ एक औरत की। भगवान ने जो शक्ति बनाई है वो भगवान ने एक औरत को बनाया है, वो एक जीवन को जन्म दे सके और उसको पाल पोस सके। आप सोचो ज़रा, एक औरत नहीं होती तो इस धरती पे दुनिया होती क्या या ज़िंदगी होती क्या? ये तो मानो जैसे कि जब माटी ही नहीं तो बीच में से पौधा कैसे आएगा? माटी है तभी तो पौधा है। वैसे ही आज जो हमारी जीवन है, आज जो हमारा जीवन है, तो वो किसकी वजह से है? एक औरत की वजह से है जिन्हें हम माँ बोलते हैं। और हम हैं आज तो सिर्फ उनकी वजह से। तो क्यों ना आज हम मिलके उन्हीं की बात करें, एक औरत की बात करें। और आपने तो आज हम मिलके भगवान की बनाई शक्ति पे ही बात करेंगे। आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो भगवान ने औरत को एक माटी की तरह ही बनाया। जैसे माटी है तो ही तो बीज है, और बीज है तो ही तो पौधे और आगे जीवन है, और वो पौधे माटी में ही उगते हैं। मतलब माटी से बने पौधे माटी में ही उगते हैं और बनते हैं और पूरे भी उन्हीं में होते हैं। वैसे ही औरत से जन्मा हुआ इंसान, जब औरत जन्म देती है तो फिर वो इंसान उसी की आंचल में पलता पुसता है, उसी से बोलना सीखता है, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखता है, कदम से कदम मिलाना सीखता है। और यूँ कहो तो जिंदगी जो है उसमें उसको जीना सीखता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि वही इंसान जिसने अपनी माँ के आंचल में या एक औरत की शक्ति में जीना सीखा, जन्मा और आगे बढ़ा, वही इंसान फिर लड़खड़ा भी जाता है। जिस शब्द उसने बोलने सीखे इतनी प्यार में, वही शब्दों का वो गलत इस्तेमाल कर बैठता है। और जो परवरिश, जो इतनी दर्द तकलीफ सहने के बाद वो इंसान इस दुनिया में आया, फिर वही इंसान जरिया बन जाता है दूसरों को दर्द और तकलीफ देने का। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि उसकी सोच में ही मिलावट आ जाती है। उसकी सोच में ही मिलावट आ जाती है एक औरत को लेकर। कैसे?
तो जब भी हम आज के ज़माने में किसी औरत को देखते हैं तो हम उसको वास्तव में तो नहीं देखते, हम एक सोच से देखते हैं कि वो ऐसी दिख रही है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए या उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। अदरवाइज उसके अलावा हम किसी को देखते हैं, आप मेरी बात पे बिलीव नहीं कीजिए, आप तो खुद ही देख लीजिए, आपके सामने कोई सी भी औरत हो, आप जब उसको देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आ जाएंगी कि ये ऐसी दिख रही है, ये ऐसे कपड़े पहनी है, अच्छा ये ऐसा कर रही है तो ये ऐसी है, अगर कुछ अच्छा काम कर रही है तो अरे ये बहुत अच्छी है, और कुछ बुरा कर रही है तो ये कैरेक्टरलेस है। बड़ी आसानी से हम उसको जज कर लेते हैं और उस पर एक सोच बना लेते हैं, और फिर वहीं से शुरुआत होती है कि जो हमारे दिमाग में हमारा दिमाग बढ़ जाता है चीज़ों में, यानी कि डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है कैसे कि एक औरत को लेके एक सोच बना बैठता है कि अच्छा और बुरे में, अगर अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है तो अच्छी है, और बुरी दिख रही है या उसकी शक्ल सीरत अच्छी नहीं दिख रही तो वो बुरी है। पता है इससे होता क्या है? वास्तव में तो वो औरत जो है वो है ही भगवान का बनाया बहुत खूबसूरत तोहफा, वो कोई नहीं बदल सकता और ना बता सकता कि वो कैसा है कैसा नहीं। पर होता क्या है कि हमारा दिमाग ही हमें हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है ना उसको डिवाइड कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान ने हमारे अंदर, जैसे कि हमने शिव शक्ति नाम सुना है, हमने एक फोटो भी देखी कि महादेव है एक तरफ और एक तरफ पार्वती जी हैं। तो वो फोटो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हम समझते हैं उनको देखकर? तो वो यही रिप्रेजेंट करता है कि भगवान ने हम में दोनों की शक्ति दी है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों दिया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम में दोनों की शक्तियाँ है। पर वो शक्तियाँ और जब वो शक्ति बैलेंस रहती है, यानी कि वो एनर्जी बैलेंस रहती है, तो वो एनर्जी अच्छे से काम कर पाती है, अच्छे से मतलब कि फुलफिल हो पाती है, लाइफ फुलफिल हो पाती है, आगे बढ़ पाती है। जैसे कि अगर माटी, बीज और पानी और सूरज ये सब मिल जाए, बैलेंस हो जाए, तो उसमें से पौधा आ जाता है बाहर, फिर उसमें से जड़ें आती हैं, पौधा आता है, फूल आते हैं। तो वैसे ही जब हमारे अंदर एक औरत की और एक आदमी की दोनों की शक्ति बैलेंस होती है तो हम भी फिर जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, ग्रो हो पाते हैं। पर आज के ज़माने में हमें क्या ये चीज़ हो गई है कि हमें दोनों को लेकर एक सोच बना लिए, आदमी के बारे में एक अलग सोच बना रखी है और औरत के बारे में अलग सोच बना रखी है। उनकी शक्ल, सीरत और उनके कर्मों को देख के हम उनको जज कर लेते हैं। वास्तव में तो वो इंसान जो है वो तो है ही है, पर हमारा दिमाग उसकी वजह से बट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक आईने की तरह है। हमारे दिमाग में जो हम देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं इस दिमाग को, वही हमारा दिमाग वैसा ही शेप ले लेता है। जैसे कि एक कच्ची माटी जैसा शेप हम देंगे उसको, उसी में ढल जाता है, उसी ढांचे में ढल जाता है। वैसे ही अगर हम किसी भी औरत को लेकर या किसी आदमी को भी लेकर कोई सी भी सोच रखते हैं तो उसी में हमारा दिमाग भी ढल जाता है। हम अगर और हमारी सोच एक औरत को लेकर तो बुरी ही है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो आज के समाज में और आज की दुनिया में अगर आप देखो तो औरत को हर चीज़ में पॉइंट आउट किया जाता है। हर चीज़ में आप केसेस भी देख लो तो औरतों को लेकर कितने बढ़ते चले आ रहे हैं, रेप केस। तो इनकी शुरुआत हो कहाँ से रही है? ऐसी इंसान की सोच बन गई है। एक औरत को उसके कपड़े पहनने पे जज किया जाता है या उसके काम करने में जज किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, दोनों की एनर्जी होती है हमारे अंदर, फेमिनिन और दोनों शक्तियाँ हमारे अंदर, शिव शक्ति है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों, तो वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। यानी कि इम्बैलेंस कैसे? जैसे कि हम एक पैर से तो हम चल नहीं सकते, हमें दोनों पैर की ज़रूरत है चलने के लिए। वैसे ही हमारे अंदर दोनों शक्तियों की होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ पाए। पर क्या होता है कि हमारी सोच में मिलावट आ जाती है। किसी भी शक्ति को लेके, किसी भी अगर औरत को लेके मिलावट आ रही है, आदमी को लेके, तो हमारी सोच की वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते।
तो इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि हम एक्चुअलिटी में कर क्या रहे हैं, ताकि हमें इतना समझ आ सके कि हमें करना क्या है। जैसे कि एक सोया हुआ इंसान को आप कितने डायरेक्शन दे दो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी, वो तो सो रहा है। पर एक जागा हुआ इंसान को जरूरत है आपको बताने की उसको क्या करना चाहिए। उसका जागना ही उसको आगे बता देगा कि उसको क्या करना चाहिए। आज की डेट में हमें एक तो समाज में और आज की दुनिया में हमें पहली चीज तो ये सीख लिया है औरत की बेइज्जती करना, उसको बुरा भला बोलना, और फिर उसके बाद उसकी इज्जत करना। तो इससे अच्छा तो अगर हम ये चीजें हमारी आंखों में और पट्टियां ही बांधती हैं, इसकी बजाय अगर हम हमारी आंखों से पट्टी निकाल दें तो हम सामने देख लेंगे वो औरत को उसके होने का एहसास होना कि एक औरत है। जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे का होने का एहसास होता है ना, माँ अपने बच्चे में कभी उसका रंग नहीं देखती, उसका शरीर नहीं देखती, या उसकी काबिलियत नहीं देखती, या उसकी बुराई, ये सब कुछ नहीं देखती। माँ सिर्फ वो बच्चे को देखती है, उसमें जीवन देखती है, उसके होने का उसे एहसास रहता है। वैसे ही आप जब किसी औरत को देखो तो आप उसकी शक्ल या उसकी अकल या उसके कपड़े या वो जो भी कर रही है उसको देखने के बजाय सिर्फ उसके होने का एहसास अगर हुआ ना आपको, तो आपको तो उससे पता है क्या होगा कि आप अपनी जिंदगी में आप में जो एनर्जी है ना, दोनों शक्तियां हैं, जैसे मैंने बताया था शिव शक्ति, वो बैलेंस होगी। और जब एक बार वो बैलेंस हो जाएगी ना तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आपकी जो भी रुकावट, जो भी चीज आपको जिंदगी में रोकती है, तो वो रुकावट खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। हमारी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना या सफरिंग शुरू होती है, वो इसलिए नहीं कि बाहर की दुनिया की वजह से सफरिंग शुरू हो रही है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो जाती है। वो इम्बैलेंस हो जाती है और उसको करता हमारा दिमाग ही है, उसकी सोच से। और सोच का मतलब सिंपली जब हम अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं, सो जाना, सोच, तभी तो जो बीते हुए कल में वो चीज़ सामने आती है, फिर हम उसी से आगे बढ़ते हैं। और हम जिस दुनिया में रहे हैं तो उसमें एक औरत के लिए पहली चीज़ तो उसकी बेइज्जती करना सिखाई है, उसके बाद फिर उसकी इज्जत करना सिखाई है। तो ये चीज़ें क्या है, बटी हुई हैं। इससे अच्छा तो अगर हम सिंपली अपनी इन आँखों को खोल के सिर्फ एक औरत को देख ले, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसको उसके होने का एहसास होता है। जब उसे एहसास होता है तो उसको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि बच्चे की परवरिश के लिए ज़रूरी क्या है। वैसे जब आप देखोगे तो आप समझोगे, और जब आप समझोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि परवरिश यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में क्या करना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जब एक औरत की शक्ति आपको आगे बढ़ा सकती है जो आप में ऑलरेडी है, बस आपको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, उसे देखना ज़रूरी है, तो आप खुद ब खुद ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे बिना सहारे के। जो शिव शक्ति आप में है